दोस्तों इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला और टॉपिक भी बताने वाला जो आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से करके रखना है। और गाइस इसके जो डिटेल लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जहां जाके वहां से कंप्लीट कर सकते हो और पूरा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और गाइस प्लीज कॉमेंट में मुझे लिख के बताओ कि आपके एग्जाम्स कब से हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि आगे बहुत सारी चीजें मैं सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए लेके आऊं। तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ना आपको डेफिनेशन पता रहना चाहिए दोस्तों। ओके, थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ। हाँ, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझ के रखो, बस एक बार हमारे वीडियोस देख लो जो स्टोरी के फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हाँ, ये वाला फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड ये हमारा द यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट ये आपको पता रहना चाहिए गाइस। ये कभी कभार फिलिंग द ब्लैंक से पूछा जाता है। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर थोड़ा अगर मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 to 4 डिग्री, तो टेम्परेचर जब किसी भी चीज का इंक्रीज करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो एक्सपांड होना चाहिए। बट यहाँ क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि 4 डिग्री वाला जो वाटर होता है नीचे होता है। क्यों नीचे होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है दोस्तों वो हैवी होता है, इसलिए वो नीचे होता है। अगर मैं उल्टे कंडीशन की बात करूं, अगर मैं 4 से 1 डिग्री जा रहा हूं, मतलब हीट को निकाल रहा हूं, जब हीट को निकाल रहा हूं, अगर मैं खाने को निकालूं तो पेट अंदर होना चाहिए ना, मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट यहाँ कहानी उल्टी होती है, जब मैं 4 से 0 डिग्री जाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट के बजाय वो एक्सपांड होता है। इसलिए 0 डिग्री पे जाके गाइस क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी जिसका कम होता है वो हल्का होता है, इसलिए 0 डिग्री वाला आप सभी को पता है 0 डिग्री वाला पानी ऊपर होता है, इसलिए आइस ऊपर फ्लोट करता है और नीचे 4 डिग्री वाला पानी होता है। इसलिए बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या कहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे देखो फिश, क्योंकि नीचे 4 डिग्री वाला पानी। तो मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया भाई, तो ये आपको करना है। और यूजेस तो मैंने बोल दिया भाई। देखो जो सॉइल के टाइप्स है ये थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के रखना है, और सॉइल के यूजेस तो आपको याद रहना तो रहना ही चाहिए, ये अभी के एग्जाम के लिए भी एंड फाइनल एग्जाम के लिए भी। ये देखो अब फिलिंग द ब्लैंक्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको आना चाहिए। इसके बाद गाइस व्हाट विल हैपन इफ, ये और ये फोर्थ वाला ये आपको अच्छा आना चाहिए। ट्रू और फॉल्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स। अब इस पे आ जाते हैं, हाउ इज लाइट स्कैटर बाय द एयर। देखो मैंने लाइट के बारे में बताया था, लाइट का ट्रांसमिशन ये है। एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी मतलब है ठीक ठाक आ सकता है, 2-3 प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर ये आपको आना चाहिए। यूजेस ऑफ सॉइल, देखो दोनों अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये भी एक है। और अगर आपको एक करना है तो एक ये करके रखो नीचे वाला, ओके, एच वाला। तो इतने क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं जो एग्जाम से पूछे जाएंगे। देखो गाइस जनरली 7th स्टैंडर्ड में क्या होता है पता है, टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली स्कूलों में बता चुके रहते हैं कि एग्जाम कैसा आता है। जो बच्चे समझने वाले समझदार है समझ चुके रहते हैं। आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। बट आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो गाइस, सबसे पहले पूरा एक बार पढ़ लो, फिर इसका दिन क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।